नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी की न्यायिक यात्रा को लेकर शिवपुरी पहुंचे, जहां गांधी सेवा आश्रम में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में जानकारी दी। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए निकलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बताया। वहीं शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की वजह से आई है। वहीं जीतू पटवारी ने प्रदेश के कार्यकाल पर निशाना साधा। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। वहीं जीतू पटवारी से जब पूछा गया कि प्रदेश में बीजेपी के 10 वर्ष के कार्यकाल में कानून व्यवस्था ठप रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भी वोट हासिल करने में नाकाम रही है, इस सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने में फेल रही है। हम पूरा प्रयास करते हैं, उसके बाद भी नहीं जीत पाए तो कांग्रेस में सुधार की आवश्यकता है। हमें पार्टी में भी बदलाव करना होगा, तभी बीजेपी के कुशासन से प्रदेश को बचा सकते हैं। साथ ही विपक्ष की भूमिका भी हमें निभाना है। कि जो जीता वो सिकंदर। अभी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे बने हैं, असल में जनादेश दे के नहीं बने हैं। जनादेश शिवराज जी के नाम पे मिला था और भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पे ही जो भी बातें प्रदेश को कही गई थी वो कही थी। ये अलग बात है कि पर्ची एक निकली, नरेंद्र मोदी जी ने भेजी और शिवराज जी से पढ़वा दी कि ये देखो कौन है। पर्ची में से नाम निकला मोहन यादव जी का। यानी पर्ची के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री विधायकों के चुने हुए नहीं है, ये पर्ची के नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और आदेश के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पर्ची के मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा है। दो महीने में पूत के पांव पालने दिख रहे हैं। क्राइम अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप सबके सामने भी एक व्यक्ति के लिए बीजेपी के पार्षद ने उसके भाई की हत्या कर दी। मैंने एसपी को बोला, वो उनके तर्क दे रहा था। ऐसे ही कल एक बेटी की हत्या हुई और उसकी मां पर गोलियां कल ग्वालियर में चली। कल एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार इंदौर में हुआ। मतलब क्राइम में मध्य प्रदेश 30 साल में इन 2 महीने में सबसे ज्यादा है। ये पर्ची के मुख्यमंत्री के राज में जब मैं पिछली बार आपसे मिला था और अब मिल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा नया ले लिया। ये पर्ची के मुख्यमंत्री जब से बने, आप ये टोल नाकों से निकलो तो जो पैसा पहले लगता था तब भी क्राइम था, ये करप्शन था, अब उसका सीधा डबल हो गया। कहीं भी आप देखो कि लूट की छूट एक तरह से बीजेपी को मिल चुकी है। तो पर्ची के मुख्यमंत्री ने केसीसी, क्राइम, करप्शन और कर्ज, इस पे पूरा फोकस कर रखा है, जो मैं मानता हूं ये आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही है। लगभग हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं। 80% कैंडिडेट की सूची 15 तारीख से पहले, 15 मार्च से पहले हम घोषित कर देंगे। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव की संभावनाओं पे मैंने लास्ट टाइम जो बात की थी आपसे, मैं अब उससे ज्यादा उत्साह से आपसे बात करना चाहता हूं कि लगभग 15 सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजय हो सकती है। रणनीतिक रूप से हम उन लोगों में से नहीं है, जैसे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुक्त बूथ, ये प्रतीक किस बात का था। ये वही मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि रावण की उस भावना का प्रतीक है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं भी मैं से ऊपर कुछ नहीं था, मतलब रावण से ऊपर कुछ नहीं था। ये वो मैं की भाषा है। तो लोकतंत्र अगर जीवित रखना है, इस देश में वोट के मत को जीवित रखना है, तो मैं मानता हूं कि एक सच्चा देशभक्त अमित शाह की इस भावना का तिरस्कार करेगा और करना भी चाहिए। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जो ओला पाला गिरा है, किसानों की फसलें पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में चौपट हो